ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये गरीब बड़ी मुश्किल से एक टाइम की रोटी खा रहा है, 2 टाइम की छोड़ दी है। आम आदमी सर पहले ही पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत 5 रुपये कम करके और 50 रुपये ऊपर बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये ऊपर 20 रुपये बढ़ा। गरीब आदमी के लिए अब तरफ यही है, छोटा मोटा जो गरीब छोटी सवारी इस्तेमाल करता है, तो ये बहुत रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। जब से हुकूमत आई है मुसलसल हर महीने हम देखते हैं कि पेट्रोल पम्प आवाम के ऊपर गिराया जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये तमाम अशिया खुर्दनोश सारी महंगी हो गई हैं। हमें तो बड़ी उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से कि ये आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पहले तो ऑलरेडी आवाम की कमर तोड़ी है बिजली के बिलों ने। ऊपर से जो फ़र्क रहता था वो आए दिन पेट्रोल महंगे से महंगा किए जा रहे हैं। 8-9 हज़ार रुपये का वो बनवाए बंदा वो लसना उधर पेट्रोल पवाए तो वो खर्चे तो पहुँचोगे सारा इतने लग जाता है। बहुत बड़ी महंगाई है, ये महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल महंगा हो गया है, उसके बाद आटा महंगा हो रहा है। ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और हुकूमत वक्त की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में फ़ी लीटर 4 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे के साथ ही जो दीगर अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो खातिर खा इजाफा जो है वो मुतवक्के है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में और हम अवामी रद्द-ए-अमल इस हवाले से जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में जो है वो 4 रुपये तक का इजाफा किया गया है। कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल कम होता है, लेकिन जब बढ़ाया जाता है तो वो रुपयों में जो है वो बढ़ाया जाता है। जैसे रात को 4 रुपये डीज़ल और इसी तरह 4 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। उसके बाद जो आम आदमी है वो इससे किस हद तक मुतासिर होगा, इस हवाले से आज हम निकले हैं और आवाम से जानते हैं। आप बताएं, पेट्रोल 4 रुपये महंगा हो गया है रात को, आप बाइकियाँ चलाते हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बाइकियाँ चलाता हूँ। पेट्रोल जो है पहले पेट्रोल का बहुत ज़्यादा कम प्राइस था, उसमें गुजर बसर बहुत आसानी से हो जाता था, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। पेट्रोल अब 4 रुपये फिर महंगा हो गया है, लगातार महंगा तार होता जा रहा है, इसमें गुजारा नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादा हालात इसकी वजह से ख़राब हो गए। पहले 1000 रुपये 1200 रुपये बच जाता था, अब वो भी नहीं बचता। पेट्रोल सारा जो खर्चा है जो हम कमाते हैं वो सारा पैसा सर जो है पेट्रोल के ऊपर हो जाता है। खुदा इनको जो है हिदायत दे, इनको कोई ऐसी अक्ल दे कि जिसकी वजह से गरीब बंदे की भी रोज़ी रोटी कमा सके, 2 टाइम की इज़्ज़त के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारे सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी। अच्छा, ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो दीगर अशिया हैं, खाने पीने की चीज़ें, उस पर भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो किस तरह इस चीज़ को देख रहे हैं? सर ये देखें, आपके जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, ऐसे डीज़ल, ऑयल और गैस, इसके अलावा चीनी, आटा, घी, पत्ती, ये सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जब हमने सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी खानी पड़े तो हमारी जेब में पैसे नहीं होते। ये इसकी क्या वजह है? महंगाई। हम सारा दिन रात, सुबह दोपहर शाम मेहनत करते हैं, पर लेकिन जो है हमारे अखराजात नहीं पूरे, हमारे बिल पूरे नहीं हो रहे। हम ना बिजली का बिल दे पा रहे हैं, ना हम अपने अखराजात पूरे कर पा रहे हैं, ना बच्चों की फ़ीसें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की होती हैं, ना उन चीज़ों को हम प्रॉपरली जो है सर अंजाम दे पा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? ये महंगाई की वजह से। ये सर पहली बार पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये पहली बार पेट्रोल पम्प नहीं गिरा, बल्कि ये जब से हुकूमत आई है मुसलसल हर महीने हम देखते हैं कि पेट्रोल पम्प आवाम के ऊपर गिराया जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये तमाम अशिया खुर्दनोश सारी महंगी हो गई हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, तमाम दूसरी अशिया भी महंगी हो जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो गरीब है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, और तो मुझे खुद एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है पेट्रोल के हवाले से। मुश्किल से महीने का पेट्रोल हम पूरा करते थे, कभी कभी तो हम वॉक भी करते हैं, लेकिन इस वक्त जो पेट्रोल की हालत है और मुसलसल ये बढ़ता चला जा रहा है, इससे गरीब का जो जीना है वो दोभर हो गया। इस वक्त बड़े शदीद संगीन हालात हैं। वज़ीर आज़म साहब तो इस वक्त USA में मौजूद हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी पीठ पीछे जो है यहाँ पे पेट्रोल महंगा कर दिया जा रहा है। इत्तलात इस तरह की मिलती हैं कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। आवाम को इस तरह की खबरें, नवीदें सुनाई जाती हैं और उसके बाद फिर पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। सस्ता होता है, कुछ पैसे सस्ता होता है, महंगा होता है तो 4 रुपये 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये महंगा कर दिया जाता है। तो अभी एक आम आदमी जो है, मतलब आपने बताया कि आप बाइक चलाते हैं, तो किस तरह गुज़र-औक़ात हो रहा है? बड़ा मुश्किल से होता है। पेट्रोल का महीने का जो खर्चा है, पहले आज से 2 साल पहले चले जाएं तो महीने का जो खर्च था वो पेट्रोल का 1000-2000 का था। अब मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं अपना खुद, मेरे पास बाइक है और मैं महीने का 10 से 12 हज़ार पेट्रोल लगा रहा हूँ उस पर। अब 10 से 12 हज़ार मैंने पेट्रोल लगाना है, पीछे मैंने अपने घर को भी देखना है, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ 30 हज़ार बहाना में, तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो रहा गुजारा।
8-9 हज़ार रुपए का वो बनवाए बंदा वो लसणस उधर ये पेट्रोल पवाए ते वो खर्चे ते पहुँचोगे सारा साडा ते इत्थे ही लग जाता है। तो मतलब आप समझते हैं ये चीज़ पेट्रोल ही महंगा नहीं है, हर चीज़ महंगी है। एक चीज़ को डाउन करेंगे पेट्रोल डाउन कर देंगे, बकाया चीज़ें बढ़ा देते हैं। आपने अभी कितने का पेट्रोल डलवाया है और रात को जो पेट्रोल महंगा हुआ है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर अभी तो मैंने 500 का पेट्रोल डलवाया। अब हुकूमत जो है ना अपने अखराजात को कंट्रोल करती नहीं है, लेकिन आवाम के ऊपर बम्पों के ऊपर बम्प गिराई जा रहा है, महंगाई के बम्प जो है ना वो गिराई जा रही है। आवाम अब जो है ना बहुत आगे परेशान है और हुकूमत जो है ना मज़ीद चाहती है कि आवाम को जितना नीचे से नीचे लाया जाए, महंगाई में पिसा जाए, उतना ही ज़्यादा उनकी अपनी मुराद वो बढ़ाते हैं। नून लीग वाले भी, पीपल पार्टी वाले भी, PTI वाले भी, बाकी जमातें भी सारी अपने जब बिल पास करते हैं, जब अपना सैलरी बढ़ानी होती है, उन्होंने अपनी तनख्वाहें किस चीज़ की ले रही है? पहली चीज़ तो ये सवाल बनता है कि तनख्वाहें किस चीज़ के लिए? अवामी नुमाइंदा बन के आते हैं तो फिर अवामी काम करें, अपनी मुराद बढ़ाने के लिए 100%, 200%, 300%, ठीक है, और आवाम को या न सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पेट्रोल की कीमत सिर्फ एक आम ज़िंदगी में, आम शहरी की ज़िंदगी में हर कीमत की महंगाई का असर नहीं पड़ती, बल्कि पूरी सोसाइटी को वो एक ऐसा इफ़ेक्ट करती है। और इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैक्रो लेवल पे अगर देखें ना तो बहुत बुरे हालात और होते जाएंगे। तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कुछ ताउन आवाम के साथ सिर्फ एक यही चीज़ है जिसमें किया जा सकता है। आप हर चीज़ पर टैक्स ले रहे हैं, सिगरेट से शुरू करें, तेल से शुरू करें, दाल से, बिस्किट से, हर चीज़ पे जनरल सेल्स टैक्स एक आम गरीब बंदा भी वही देता है जो एक 10 लाख 20 लाख तनख्वाह लेने वाला बंदा। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस 23-25 लाख तनख्वाह लेने वाले भी वही टैक्स दें जो एक गरीब आदमी 30,000 50,000 की तनख्वाह वाला भी दे। तो कैसा इंसाफ है? आप यहाँ पे टैक्सेशन का सिस्टम अपग्रेड करें, उन लोगों से टैक्स लें जो बड़े बड़े लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं, जो लोग बड़े बड़े कारोबार करते हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। गरीब के लिए सबसे आसान हुकूमत के लिए होता है कि पेट्रोल पे टैक्स लगा के बस पैसा जनरेट किया जाए। होना चाहिए सर, बहुत बड़ी महंगाई है, ये महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल महंगा हो गया है, उसके बाद आटा महंगा हो रहा है, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। हमें तो बड़ी उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से कि ये आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पहले तो ऑलरेडी आवाम की कमर तोड़ी है बिजली के बिलों ने। ऊपर से जो फ़र्क रहता था वो आए दिन पेट्रोल महंगे से महंगा किए जा रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि इनसे रिलीफ मिलने की, लेकिन चीनी वो बुलंदियों को छू रही है, बिजली के बिल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और उसके अलावा ये अभी जो क्या नाम है इसका, पेट्रोल का उन्होंने डीजल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम तो समझ रहे थे कि शायद ये पुराने इनको जो उम्मीद इन्होंने दिलाई हुई थी कि चीनी 45 रुपये किलो तक ले चके जाएंगे और बिजली की कीमतें हम नीचे लेके जाएंगे। उन्होंने ऐलान भी किया था गवर्नमेंट ने कि जुलाई से बिलों में जो कोई रिलीफ का कहा था, लेकिन बाद में फिर वो डाल दिया बगैर किसी नोटिफिकेशन के। तो ये तो जीना आवाम के लिए दोबारा होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग उस हिसाब से किराया नहीं देते, ठीक है, तो मज़ीद कम अज़ कम पेट्रोल और गरीबों के लिए जो है ना वो रिलीफ करना चाहिए यार, कि गरीबों में बड़ा मसला है। गरीबों के लिए सवारियाँ किराया नहीं देती, घर का निज़ाम बड़ा मुश्किल हो गया। एक दाम को हम इस तरह देखें कि ये तो हमारे साथ बहुत सरासर ज़्यादती हो रही है। ऑलरेडी इतनी महंगाई है और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है ना कि कम हो जाए। ये लोग बोले कि महंगाई ख़त्म हो रही है, लेकिन किस तरह ख़त्म हो रही है हमें तो समझ नहीं आ रही। हर चीज़ जिस तरह आपको दूसरी अशिया भी देख लें, जैसे चीनी हो गई, घी हो गए, वो भी बढ़ रहे हैं, उसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन ये हुकूमत इधर बता रही है कि हमने महंगाई ख़त्म कर दिया, महंगाई ख़त्म कर दिया, लेकिन यही चीज़ हमें समझ कि किधर से ये महंगाई ख़त्म हुई है। तो ये तो सरासर जुल्म है कि ये लोग हर 15 महीने बाद, 15 दिन बाद पेट्रोल 2 रुपये 4 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि पहले जो था वो 150 पे था, तब भी इन लोगों ने शोर डाला हुआ था कि महंगाई है महंगाई। अभी हो गई है और चला गया तो तकरीबन ये चला गया तकरीबन 270-275 पे चला है। तो ये तो जुल्म है। मुझे ये बताएं, अगर यही कुछ चलता रहा तो एक आम आदमी किस तरह सर्वाइव करेगा? सर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो जाएगा। उनने फिर क्या करना है कि खुदकुशियाँ कर देनी शुरू कर देनी है, तो इस तरह के और से डाकू बन जाने उनने, और क्या करने उन्हें चोरियाँ शुरू कर देनी है। तो इस तरह के हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। रात को डीजल और पेट्रोल जो महंगा हुआ है, इससे गरीब आदमी बिल्कुल पिस कर रह गया है, ठीक है ना।
इससे गरीब आवाम पर बहुत बोझ पड़ेगा और गरीब से गरीबतर होता जाएगा और आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आम आदमी सर पहले ही पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत 5 रुपये कम करके और 50 रुपये ऊपर बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये ऊपर 20 रुपये पर गरीब आदमी के लिए। अब सर यही है छोटा मोटा जो गरीब छोटी सवारी इस्तेमाल करता है, तो ये बहुत रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है हमें। बहुत महंगाई है, महंगाई के हिसाब से ये बहुत मुल्क के इस तरह गरीब बंदे का कोई गुजारा नहीं है। जितना हो सके तो गवर्नमेंट गरीब बंदे को रिलीफ दे दे, लेकिन इससे ऊपर और महंगाई होती जा रही है तो और बंदा आज़ाब में पड़ता जा रहा है।